जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 38। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले कभी दिन में हीलिंग डे किया नहीं है, या शायद कोई भी शुक्राना सत्संग दिन के 2 बजे नहीं किया होगा, क्योंकि गुरुपा कहते हैं जो शुक्राना सत्संग संध्या वेले, अमृत वेले या मॉर्निंग में हो वही अच्छा होता है। पर फिर भी हमारे गुरुपा कहते हैं वहम नहीं करो। आज क्यों पता नहीं, सत्संग सुनते सुनते बहुत मन कर रहा है कि इसी वक्त कर दिया जाए सत्संग शेयर। गुरुपा ने मुझे 2 से 3 सत्संग में यही सुनवाया है कि रात के टाइम पे माता रानी की पूजा की गई है, रात के टाइम पे दिया जलाया गया है, या रात के टाइम पे घर पे कपूर लौंग वगैरह रात के टाइम पे जलाए गए हैं। ऐसा गुरुपा क्यों कह रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये गुरुपा का कहीं ना कहीं हुक्म है, आदेश है कि रात में सोते वक्त 9, 10, 11, 12 बजे ये वाली वेला में, जब शायद खतरा ज्यादा होता होगा हमारे जीवन में, तब हमें माता की पूजा करनी है, हमें माता की आराधना करनी है। शुक्राना माँ, शुक्राना माँ, हमें सद्बुद्धि दीजिएगा कि हम उस वेला में आपको याद कर पाए जब सबसे ज्यादा हमें आपकी जरूरत हो, और हमें बताया आप हमारी रक्षक है माँ। शुक्राना माँ। संगत जी, वापस से गुरुपा ने ही सुनवाया कि चाची सास हैं वो करती हैं। शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, दूसरी चीज ये है कि आज वापस उनकी बेटी अरदास लगाना चाहेगी। आज 4 दिन हो चुके हैं कंटिन्यू, और मेरे हस्बैंड अंकल शॉप पे नहीं जा रहे हैं, और गुरुपा ने पहले ही सुनवा दिया था कि हस्बैंड को बोलना है कि धूप जो है, कपूर जो जलाते हैं वो शॉप पे भी जलाना है, क्योंकि अब वहां पे भी किया जा रहा है कि वो ना जा सके या उनका मन ना ला सके। और जैसा कि गुरुपा ने कहा, लेकिन हम नहीं कर पाए। 4 दिन अब हो चुके हैं वो नहीं गए हैं शॉप में। गुरुजी से अर्जी लगा रही है वापस उनकी बेटी कि गुरुपा ब्लेस कीजिए उन्हें, क्योंकि संगत जी अभी भी गुरुपा ने यही सुनवाया है कि जो भी उसका वशीकरण है, जो मन भटकाव है, मैंने ठीक कर दिया है। तो शुक्राना गुरुपा, क्योंकि सब होते हुए भी अगर कोई और उसे ले जाए और आपका पति फालतू घूम रहा है, अपना दिमाग इधर उधर चला रहा है, उससे कुछ नहीं होता। कल गुरुपा का यही मैसेज आया था। मैंने संगत जी सच बताऊं तो उन्हें ज्यादा नहीं परेशान किया, क्योंकि मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पिता पे छोड़ देती हूँ। लेकिन कल गुरुपा का शाम को मैसेज आया था कि अपने पति की लगाम खींच, उसका मन भटक रहा है, और तब से मेरा मन भी भटकना शुरू हो गया। मैंने भी अरदास लगाना शुरू कर दी कि गुरुपा प्लीज मदद कीजिए आपकी इस बेटी की, आपके इस बच्चे की। वो क्यों मजबूर हो जाता है, क्यों सब कुछ होते हुए भी भटकता है, वो तो आप जानते हैं, और कौन उसे भटकाना चाहता है वो भी आप जानते हैं गुरुपा। हम तो नादान है, हम कुछ नहीं जानते, हम वही दिखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। आज दुनिया यही चाहती है कि मैं अपने पति से लड़ाई करूं और उससे बस हर चीज के लिए टोकूं, और हम लड़े। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी सास भी यही चाहती है संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि वो खुश होती है, वो रिलैक्स रहती है, नहीं जा रहा कोई बात नहीं। पर एक पत्नी का दर्द समझता है कि सब कुछ होते हुए भी अगर उसका पति काम पे ना जाए और फालतू घूमे, आज 35 साल की उम्र में भी अगर हम सब अपना कीमती समय इस तरह से गंवाएंगे तो उससे क्या होगा संगत जी। इसलिए गुरुपा से अरदास लगा रही है उनकी बेटी। गुरुपा, कोई भी नेगेटिविटी है, हम कहीं पे भी आपकी दुर्गति नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप रक्षा प्रदान करिए गुरुपा, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करिए, उनके मन जो भटक रहा है उस पे लगाम लगाइए गुरुपा। क्योंकि गुरुपा कहते हैं संगत जी कि सबके दिमाग की तार मेरे हाथ में जैसे चाहूँ वैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो आज आपकी बेटी वापस अर्जी लगा रही है गुरुपा, शुक्राना भी कर रही है उन लम्हों के लिए जब आपने हमें बचाया, जब हमें पता नहीं था, जब हमारे बच्चों पे कभी संकट आया हो, मुझ पे कभी मेरे संकट आया हो, और सबसे बड़ी हेल्प ब्लेसिंग मेरी मदर को देने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कल से मुझे 10 बार एक ही मैसेज दे चुके हैं कि तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दी। शुक्राना कर, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी अभी नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है। अभी मैं जब बात करूंगी, मम्मी से 2 दिन से मैंने बात भी नहीं की है, तो जरूर से कुछ ना कुछ होता ही है। तो गुरुपा ने हेल्थ ब्लेस कर दी, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मेन जो सत्संग में 2-3 दिन से जो शेयर नहीं कर पा रही थी, गुरुपा शेयर करवा रहे हैं। ये सत्संग है गुरु पूर्णिमा का संगत जी। जब मैं 1.5 महीने मायके ठहर के आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारे वॉशरूम का जेट स्प्रे है वो खराब हो गया था, तो उसको बंद कर दिया था। और गुरुपा का एक जो पॉकेट स्वरूप है, वो जो अलमीरा होता है हमारा वार्डरोब, उसके पीछे रखा था मैंने मिरर के संगत जी। ये 2 चीजें समझने की बात है। तो सबसे पहले तो वो जो जेट स्प्रे खराब हुआ था, तो उसका इतना प्रेशर पड़ा कि वो फट गया नल, और वो पूरा पानी पानी हो गया कमरे।
संगत जी। इतना पानी हुआ कि ऊपर से लेके नीचे तक पानी जाना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा है, ऊपर दरबार भी है, कमरा ऊपर है, तो सारा पानी पूरे घर में इतना बह गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं पड़ा, हम नीचे थे। तो गुरुपा ने सबसे पहली क्लीनिंग ये करवाई गुरु पूर्णिमा पे। कहाँ पे क्या किसने क्या था वो तो हमारे गुरु पिता को पता है। तो इस तरह से, और संगत जी सबसे बड़ी बात, जब वो पानी बह रहा था तो पलंग के नीचे पॉकेट स्वरूप और छोटे से लॉकेट स्वरूप गुरुपा के गिरे हुए थे, वो भी बह बह के बाहर आए। शुक्राना गुरुपा और माफी गुरुपा। शुक्राना भी कहूंगी और माफी भी कहूंगी संगत जी। गुरु पूर्णिमा का दिन ही गुरुपा ने चुना। एक और कंटिन्यू करते हुए शुक्राना सत्संग, जैसा कि मैंने बताया था कि वो जो पॉकेट स्वरूप है अलमीरा के पीछे पड़ा था, तो गुरुजी ने सत्संग में ही सुनवाया था कि कुछ भी अंदर मत रखो अलमीरा के, उसे तुम बाहर रखो, छोटा पॉकेट स्वरूप ही क्यों ना हो। तो अब जो सारे पॉकेट स्वरूप है वो गुरुपा के दरबार के नीचे एक स्टूल में वार्डरोब है, मैंने उसमें रख रखे हैं, लेकिन वो रूम के अलमीरा में से मैंने निकाल दिया संगत जी। वो 1.5-2 महीने से वहीं थे, ठीक है संगत जी, 3 महीने भी हो सकते हैं। तो जब वो बाहर निकाले तो मेरा छोटा बेटा ने, वैसे वो नहीं लेता एकदम से, उसने वो वाला पॉकेट स्वरूप उठाया, मतलब वो कार का स्टिकर था आगे जो डैशबोर्ड पे चिपकाते हैं, तो वो उसने गिरा, उठा के एकदम से उससे गिर गया संगत जी। एक गुरुपा ने कष्ट काटा। फिर मेरे जो हस्बैंड अंकल है, उन्होंने, क्योंकि वो चिपकने वाला था, तो एक बिल्कुल पट्टी पे उसको चिपका दिया। तो मैंने बोला भी कि आप मत चिपकाइए, ये हमने कार के लिए ब्लेसिंग्स दी है तो हमने कार नहीं लगानी है, पर क्योंकि वो टोकने से भी नहीं माने, उन्होंने जो करना था वही किया। बोला नहीं गुरुजी की ब्लेसिंग्स यहाँ से दिख रही, अच्छी लग रही है। फिर हम सब नीचे चले गए, जैसा कि बोला दरबार ऊपर है, तो वो जैसे ही हम नीचे गए उसके 5 मिनट बाद इतनी जोर से आवाज आई टक, मतलब वो वापस गिर गए। सॉरी गुरुपा, सॉरी और शुक्राना, क्योंकि गुरुपा ने वापस कोई अंदर जो कष्ट था ना संगत जी, वो गुरुपा ने खींच के उसको बाहर निकाला और हमें दिखाया। तो मैं शुक्राना भी चाहूंगी, मैं माफी भी चाहूंगी, और मैं आज आपके लिए भी अरदास करूंगी कि हम संगत की वजह से अगर आपको कोई दुख परेशानी आती है तो आप स्वस्थ रहे, आप मस्त रहे, आप खुश रहे, आप ब्लेस्ड रहे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, जितना मंत्र जाप आपकी संगत आपके लिए कर सकती है उतना करवाए, जितना चला सकती है उतना चलाए। तो संगत जी ऐसे गुरुपा नेगेटिविटी निकालते हैं, कैसे उन्होंने पूरे घर में पानी पानी कर दिया गुरु पूर्णिमा के दिन, कैसे उन्होंने वो पॉकेट स्वरूप बाहर निकलते ही उसको 2 बार गिरा के दिखाया कि किस तरह से कष्ट छुपे हुए थे अंदर। गुरुपा की लीला अपरंपार है संगत जी, बहुत लीलाएं हैं। ये सत्संग मैं गुरु पूर्णिमा से शेयर करना चाहती थी पर नहीं हो पा रहा था, इसलिए आज गुरुपा ने दिन वाली वेला चुनी है। आज संडे है और गुरुपा ने कहा है संडे को यानी इतवार को काले कपड़े पाने हैं, तो मैं वो पहनूंगी ड्रेस। शुक्राना है गुरुपा को। गुरुपा ने कहा है 7 काले जो जामुन होते हैं फ्रूट वाले वो रख के शिव जी से अरदास करके खाने हैं। शुक्राना है गुरुपा का। और जैसा कि मैंने कहा था, महाकाल और महाकाली भ्रमण कर रहे हैं संगत जी, जितना हो सके उनका शुक्राना कीजिए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली का जाप कीजिए, क्योंकि वो हमारे साथ विराजमान है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज शायद बहुत टाइम बाद रिलैक्स होकर शुक्राना करवा रहे हैं, इसलिए गुरुपा ने ये वेला चुनी है। गुरुपा कहते हैं जो वेला तुम कर लो वही सत्संग वाली वेला है, वही अमृत वेला है, जब तुम अपने गुरु को याद कर लो। इतना इजी हमारे गुरु ने हमारे लिए बना रखा है संगत जी। शुक्राना यूट्यूब के सेवादार का, शुक्राना हर संगत का, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आज के शुक्राने सत्संग का, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छठा शुक्राना सत्संग है। अभी 5:33 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दाद देने के लिए, और आपने जो मुझे शुक्राने की सेवा दी है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपसे प्रार्थना है ऐसी अनंत सेवाएं आप हमें दें जिसमें हम आपका शुक्राना करते रहें। 7, 11, 21 ये तो बहुत कम है शुक्राने गुरु जी। अनगिनत शुक्राने दीजिए हमें जितने हम कर सके गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इतने गुरु जी के भजन हैं जो दिल से उतरते हैं, दिल में जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं चाहती हूँ गुरु जी आप मुझे वो बना दें जो आपकी मर्जी है गुरु जी। आपने कहा कि अपने नेचर में सुधार ला, अपने गुस्से को शांत कर। इसके लिए आपने मुझे शीतला माता जी को चुन्नी चढ़ाने और लस्सी चढ़ाने के लिए भी कहा है गुरु जी। प्लीज मेरे से ये जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा गुरु जी। आपने कहा कि काली माता ही काली क्रियाएं काटेंगी, ये भी काम आप जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा माता रानी। मुझे अपने द्वारे बुलाइए माता रानी। दोनों माताओं से मेरी प्रार्थना है, द्वारे बुलाइए। अनंतम शुक्राना गुरु जी जो आप पल पल हमारा साथ देते हो। डेली शुक्राना इसी का
कि आप हमें अच्छा दिन देते हैं, परिवार के बीच दिन दिखाते हैं गुरुजी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपसे प्रार्थना है जो आप चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं, जैसा आप मुझे ढालना चाहते हैं मैं वैसे ढल जाऊं, और जो उपाय आप हमारे लिए बताते हैं मैं वो नहीं ज़रूर करूँ, चाहे उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाए लेकिन मैं उसको इग्नोर कभी ना करूँ। आप मुझे बार-बार सत्संग सुनवाते हैं शीतला माता जी के लिए और काली माता जी के लिए, तो मैं आपसे बार-बार प्रार्थना करती हूँ। कल शुक्रवार को मैंने कोशिश की बट मन से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई ऑफ़िस के बाद जाने की, क्योंकि बहुत ट्रैफ़िक जाम मिलता है। तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करवाइएगा, प्लीज़ कृपा करिएगा माता रानी, प्लीज़ कृपा करिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप इतने छोटे-छोटे उपाय बताते हैं हम उसको कर सकें गुरुजी, ताकि हम अपने संकल्पों को जल्दी से जल्दी काट सकें। इसका शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। प्राणी जीव जंतु की सेवा करते हैं तो ये हमारे कर्म कटवाने के लिए ही गुरुजी हमसे करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे बार-बार एक सत्संग के चैनल के माध्यम से और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे अंकल जी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनकी थंबनेल स्ट्रांग होती है, ऐसी एक और जगह से है, मैं अभी जुड़ी नहीं हूँ उस चैनल से, लेकिन उसमें बहुत ही पॉजिटिव और रियल मैसेज होते हैं जो मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि उसने तेरे पति को अपने वश में किया पर उसका मन तेरी ओर ही भागता है। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमारे पास आना चाहते हैं, बच्चों के पास आना चाहते हैं गुरुजी, लेकिन आपने कोई सही समय, कोई सही तिथि निर्धारित कर रखी है, तो गुरुजी जैसे आप चाहें आपकी रज़ा में हम राज़ी रहें। लेकिन आपसे प्रार्थना है हस्बैंड का प्लीज़ ध्यान रखना गुरुजी, प्लीज़ ध्यान रखना। आपने कहा कि उसे ठोक बजाकर तेरे पास भेजूंगा, तेरा भी तो भाग्य ठीक करना है, जिस चिंता में है उसी का जवाब है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया। मुझे इस बात की टेंशन है कि क्या होगा आगे, मुझे इस बात की टेंशन है कि बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, मुझे इस बात की टेंशन है गुरुजी कि अगर ये गृहस्थी दी है तो गृहस्थी में दोनों तरफ से ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है गुरुजी। आप बार-बार हस्बैंड पे हुई भी बुरी क्रियाएँ काटेंगे और वो लोग बार-बार करेंगे जो हस्बैंड के क्लोज़ हैं, क्योंकि गुरुजी वो नहीं चाहते कि हस्बैंड इधर की तरफ मुड़े हैं। आप मुझे बार-बार इशारा दे चुके हैं गुरुजी। मैंने तो सब आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है गुरुजी, बार-बार एक ही चीज़ के लिए मैं आपसे माँगूँ मुझे नहीं अच्छा लगता गुरुजी। हाँ, निराश ज़रूर होती हूँ, डिप्रेस होती हूँ बार-बार जब दूसरों को देखती हूँ कि मेरे ही इतने माड़े कर्म क्यों हैं, तो अपने पे गुस्सा बहुत आता है। लेकिन गुरुजी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप ना होते तो अब तक शायद मैं इतना भी नहीं संभल पाती जितना आपने मेरे में हौसला, जितना आपने मेरे में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे दोबारा से मेरे पैरों पे खड़ा किया गुरुजी। चाहे मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं घर के सारे खर्चे उठा सकूं, लेकिन मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन है कि मैं अपने पर्सनल खर्चे कर पा रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी हमें जब भी ये सलाह देते हैं संगत जी कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो इसका मतलब गुरुजी हम चाहते हैं आने वाले समय के बारे में हमें अलर्ट करते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और यही सेम मैसेज नीम करोली बाबा जी की तरफ से भी आता है, किसी के आगे तुम्हें हाथ नहीं फैलाने दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज बुरी क्रियाएं जो कर रही हैं, जो 2 औरतें 3 औरतें आप मुझे बार-बार इशारा देते हैं, तो गुरुजी मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें सुधार सकूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें रोक सकूं गुरुजी। ये सब आप पे सरेंडर है मालिक। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामय हैं। आप किसी ना किसी वजह से हमारे संकट, हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, तो आपके ऊपर सब छोड़ा हुआ है। कठिन समय है लेकिन आप हंसते-हंसते कटवा रहे हैं गुरुजी, और आप मुझे बार-बार ये कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी वाणी को शांत कीजिए, मेरी वाणी को निर्मल कीजिए। मैं किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुजी, मेरे गुस्से पे काबू करिए गुरुजी, मैं किसी के लिए बुरे विचार ना लाऊं गुरुजी, ऐसी मुझे दाद दीजिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आई एम वेरी सॉरी जो आप बार-बार मेरे को एक सलाह दे रहे हैं कि मैं आपकी बातों को हल्के में लेती हूँ, और मैं ले भी रही हूँ। आपने कहा हल्के में मत ले मेरी बातों को, आलस ना कर। जो तेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, जहाँ भी शारीरिक दर्द होता है, उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि तुलसी के पत्ते
दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर खाली पेट पीना है। अरे मेरे मालिक जी, कितना कितना ध्यान रखते हो आप, कितना ध्यान रखते हो आप, कितना प्यार करते हो हमें गुरुजी। कभी लगता है हम हमसे बहुत दूर हो, कभी लगता है हमारे बिल्कुल दिल में हो गुरुजी। और मैंने एक चीज देखी है गुरुजी, जब भी हमें कोई दिक्कत या शारीरिक कष्ट आता है उसके मैसेज हमें स्क्रॉल करते रहते हैं बार बार, ताकि हम उसको उपाय को करें करें करें, क्योंकि गुरु महाराज नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी दर्द से गुजरे। आधे से ज्यादा दर्द तो गुरुजी आप ही ले लेते हो। ये जो मेरा मन भावुक होता है, ये इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूँ गुरुजी, ये इसलिए कि आप इतना हमारा ध्यान रखते हो गुरुजी। आप बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना, बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। क्या कहूँ आपकी विद्याई के लिए गुरुजी। अभी तुलसी जी मेरी सूख रही है और आपने कहा कि गुरुवार को ही तुलसी जी लगानी है, तो गुरुजी प्लीज थोड़ा सा समय और दे दीजिए गुरुजी, ताकि मैं फटाफट तुलसी माया को अपने घर दोबारा लाऊं और जो आप मुझे उपाय बता रहे हैं मेरे शारीरिक कष्ट के लिए, मैं उसको फटाफट से करूं गुरुजी, उसको हल्के में ना लूं मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नीम करोली बाबा जी भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि मैं गिरना नहीं है, मैं संभाल रहा हूँ, बस राम राम का जाप कर, तुझे नजर बहुत जल्दी लगती है, तेरे काम के सफल होने पर तुझे नजर लग जाती है। तो नीम करोली बाबा जी आप और गुरुजी हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्यों किसी चीज से डरना है गुरुजी। जो नजर लगाने वाले हैं उनकी नजर आप ही काटेंगे मालिक। गुरुजी 2 दिन से बेटे की नाक से बहुत खून आ रहा है, बीच बीच में रुक के आता है, वो घबरा जाता है गुरुजी, क्योंकि उसके लिए एक नई चीज है, वो भी 8 साल का है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता ये शायद गर्मी की वजह से है या क्या रीजन है, या उसको फिर से नजर लगी है। तो गुरुजी प्लीज कृपा करना मालिक, उसकी ये कष्ट को काटना गुरुजी। शायद इस वजह से भी आप उसके कोई कष्ट काटते हैं। पहले हमें ये सब बातें नॉर्मल लगती थी, चोट लग गई या इस तरह से कुछ दर्द हुआ या कुछ भी ऐसा संकट आया तो नॉर्मल होता रहता है, लेकिन जो गुरुजी की सत्संग संगत है उन्हें पता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटने के लिए ये सब हमें देते हैं, ताकि हमारे कष्ट बहुत हल्के में कट जाएं। तो गुरुजी वो बहुत छोटा है, अभी घबरा गया है, कई बार स्कूल में उसके नाक से आ जाता है, मैं पास में नहीं होती हूँ, कल भी उसके नाक से खून आया था। गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, और आपने पहले ही मुझे अलर्ट कर दिया है उसके गले से रिलेटेड समस्या के लिए, तो गुरुजी मैं उसको ऑन एंड ऑफ ही दे पा रही हूँ। जो आपने मुझे अदरक, काली मिर्च, शहद का मिला के सिरप बना के उसको पिलाने के लिए कहा है, तो गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 1 चम्मच पिलाऊं, क्योंकि उसको फिर से गले की समस्या दिखती है गुरुजी। उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है मालिक, प्लीज दाद दीजिएगा, प्लीज ब्लेस करिएगा अपने बच्चे को गुरुजी, क्योंकि बहुत जल्दी उसका गला खराब होता है और जब भी वो नॉर्मल भी बोलता है तो गुरुजी उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है, कुछ कुछ शब्द लगता है कि दब गए हो। तो गुरुजी प्लीज ब्लेस करना अपने बच्चे को। बिटिया के संकट से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनवाए हैं, अभी मैं और भी सत्संग सुनूंगी गुरुजी। तो बिटिया के संकट काटने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, उसे भी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, उसे भी निर्मल वाणी दीजिएगा गुरुजी, उसे भी मानसिक शांति देना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे हम हमेशा आपको ही मांगे गुरुजी, ऐसी दात दीजिएगा गुरुजी। आपके सुमिरन शुक्राना में कभी भी देरी ना लगाएं गुरुजी। और कुछ शुक्राना अगर जो मैं बोलने से रह जाऊं गुरुजी तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। उन सभी चीजों के लिए जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं, उन सभी संकटों से जो आपने मुझे बचाया है गुरुजी, और उन्हीं सभी रहमतों से जो आपने मुझे, जिनसे आपने मुझे नवाजा है गुरुजी। मैं अगर शुक्राने में भूल जाऊं बोलना तो मुझे माफ कर देना, लेकिन गुरुजी उन सब के लिए दिन से शुक्राना है गुरुजी, बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पिछले सत्संग में मैंने कहा था मेरी बहन बीमार थी, मेरे घर में आके रह रही थी, अब वो गुरु जी की कृपा से ठीक ठाक अपने घर वापस चली गई हैं। गुरु जी ने इसके लिए मुझे मैसेज भी 2 बार दिए कि तेरी बहन को मैं ब्लेस कर देता, उनकी जिंदगी हो संवर जाएगी, सुधर जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अरदास की थी गुरु जी से, जो गुरु जी ने पूरी की, जिसका गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना।
कल परसों की बात है, सुबह सुबह 4 बजे, कल की बात है, सॉरी सॉरी संगत जी, कल की बात है, सुबह 4 बजे करीब मुझे अचानक से वैसे तो संगत जी मैं डेली रात को सोते समय जब प्रार्थना करके सोती हूँ तो गुरुजी से डेली बोलती हूँ, गुरुजी मुझे अमृत वेला में उठा दीजिएगा, मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। गुरुजी तो मुझे उठाने भी आते हैं, कभी अलार्म बजा के, कभी आजकल तो मोबाइल भी बजने लग जाता है, पता नहीं कैसे कैसे उठाते हैं, नींद भी तोड़वा देते हैं। लेकिन मैं ही ऐसी बदनसीब हूँ कि जो मैं गुरुजी के संकेतों को समझ नहीं पाती और जरा से एक बार बोलती हूँ, 2 बार बोलती हूँ, जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय बोल के फिर मंत्र जाप करते करते कब नींद में चली जाती हूँ पता ही नहीं चलता। इतनी नींद हावी रहती है, समझ ही नहीं आता। बहुत कोशिश करती हूँ, गुरुजी से बहुत गिड़गिड़ाती हूँ, गुरुजी प्लीज प्लीज मुझसे मंत्र जाप की दात दे दीजिए, मैं आपका मंत्र जाप कर सकूं। अब एकदम नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत ही खराब लगता है। जो कि गुरुजी हमारे माता पिता बन के हमारी इतनी रक्षा करते हैं, इतनी देखरेख करते हैं, हर वक्त हमें बुरे कर्मों से बचाते हैं और कुछ भी हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला होता है पहले ही हमें बता देते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, वेल्थ ब्लेस करते हैं, सब कुछ देखते हैं, हमारे रिश्तेदारों को देखते हैं और हम है कि उनके नाम जाप भी नहीं कर सकते, उनका मंत्र जाप भी नहीं कर सकते, जिसका मुझे बहुत ही खराब लगता है संगत जी। और मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं आपका मंत्र जाप नहीं कर सकती। तो संगत जी मैं बता रही थी, कल सुबह 4 बजे करीब अचानक ही मेरी नींद टूट गई। हो सकता है गुरुजी ने ही तोड़ा और गुरुजी ने ही मेरी नींद तोड़ी हो। मुझे लगा मेरे सिराने के ऊपर गुरुजी खड़े हैं, मेरे सिर के ऊपर, जो उनका मुझे आधा शरीर, जो उनका चोला है घुटने तक का शायद मुझे इतना दिखा है, बाकी कुछ नहीं दिखा। वो खड़े हैं मेरे पलंग के पीछे और मेरे सिर के ऊपर पलंग पर ही मुझे लगा जैसे सपने में देख रही हूँ कि इतनी बड़ी कढ़ाई है और उसमें तेल खोल रहा है और मुझे समोसों की सुगंध आ रही है, बहुत तेज समोसों की सुगंध, और समोसे तल रहे, मतलब मैं समोसे देखी नहीं हूँ, पता नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं समोसा देखी हूँ कि नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में समोसा है और सुगंध भी समोसे की है। और हो सकता है कि उस कढ़ाई में 1-2 समोसा हो, छलनी से उठाया हुआ हो, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन गुरुजी दिखे, समोसा का एहसास हुआ, उसकी सुगंध भी आई और मेरी नींद भी टूटी और मैं अपने सिर के ऊपर सिर ऊपर करके आंख उठा के देख भी रही हूँ, आंखें खोल के मैंने देखा भी और सूंघा, नाक से सूंघा कि किसकी सुगंध आ रही। मुझे लगा कहीं मैं चूल्हे पे कुछ रख के छोड़ तो नहीं आई और सो गई हूँ। एक पल के लिए तो मैं डर गई कि गैस में मैंने कुछ चढ़ा तो नहीं दिया। फिर मैं ऐसे करके सूंघ भी रही हूँ और मुझे सुगंध बहुत तेज आ रही है। फिर याद आया, नहीं ये तो समोसे की सुगंध है, मैं कहाँ रात के समोसा सुबह सुबह बनाऊंगी और मुझे आता भी नहीं बनाने। तो गुरुजी ने मुझे ये दर्शाया कि हो सकता है गुरुजी को समोसा खाने का उन्होंने बताया हो, मुझे इशारा किया हो कि मैं उनको समोसा उनको अर्पित करूं। उसके बाद तुरंत ही मोबाइल से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय का मंत्र जाप शुरू हो गया और मैं ऐसी पगली में बंद करके फिर मैं सो गई। फिर सारा दिन मुझे ये सपना याद रहा कि गुरुजी को मेरे को आज समोसा चढ़ाना है। और संगत जी 2-4 क्षण पहले तो मैं शनिवार को रोटी सब्जी बना के 2-2 रोटियों को एक रोल बना के उसके अंदर आलू की सब्जी डाल के पैक करके 12-13 करीब भिखारियों को शनिवार को जाके शनि मंदिर में जाके दे आती थी। कभी मेरा बेटा दे देता था, कभी स्टाफ, कभी खुद मैं जाके दे आती थी। तो अब हिम्मत नहीं पड़ती इतना कुछ करने की, तो अब मैंने ये सोच लिया कि समोसा ही दे दिया करूंगी। तो मैं 10-11 करीब समोसे जितने भी होते, एक समोसा वाला मुझे अपनी तरफ से फ्री दे देता है कि भाभी जी आप मेरी तरफ से दे दीजिएगा किसी भिखारी को। तो मैं भी बोलती ठीक 100 रुपए देती हूँ, 10 समोसे लेती हूँ, बदले में 11 समोसे मिलते हैं और इसका नाम लेके मैं सब भिखारियों को सबको दे आती हूँ। तो कुछ शनिवारों से मैं नहीं जा पा रही थी। हो सकता है गुरुजी ये भी चाह रहे हो कि तुमको शनिवार को भिखारियों को समोसा खिलाना है। और मैं समोसा ली, भिखारियों को देख के आई और उसको जाते समय मैंने कहा भी कि मैं लौट के एक समोसा लूंगी। वो बोला ठीक है,
ऐसा बोला और मैं जल्दी जल्दी फिर गई शनि मंदिर, वहां भिखारियों को दिया जलाया, पीपल पेड़ के नीचे भी और शनि देवता के सामने भी मंदिर में बहुत भीड़ थी, पीछे पीछे जो जला के मैं आ गई। मुझे भीड़ भाड़ में घुसने में बड़ा डर लगता है। मैं शनि देवता को वहीं से उनका मंत्र जाप करके वहीं से वापस आ गई। और लौटते समय जब समोसे वाले के पास आई तो मैंने कहा भैया मेरे को समोसे दे दो, एक नहीं 2 दे देना। तो कहता है समोसा वाला भैया, कहता है नहीं भाभी जी समोसे खत्म हो गए। हमने मुझे बहुत खराब लगा कि मैं अब गुरुजी को क्या खिलाऊंगी, मुझे तो गुरुजी को भी खिलाना था समोसा। फिर मैं बड़ा मन में अफसोस करके वापस आ गई घर। मैं सोची कि कोई होगा तो उसको बोलूंगी, लेकिन कोई घर में गाड़ी उड़ी थी नहीं, स्टाफ जबकि था अभी, लेकिन वो जा नहीं सका क्योंकि वो समोसा बहुत दूर मिलता है, रात भी हो गई थी। फिर मैं बेटे को बोली तो बेटा बोला कि रात को मैं आऊंगा घर तो लेते आऊंगा। मैं चलो ठीक है, जब भी आएगा बेटा मैं गुरुजी को समोसा वो खिला दूंगी, लेकिन बेटा लाने ही भूल गया। फिर रविवार संडे को मेरे बेटे ने स्टाफ से मंगा के खिलाया दिया। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी को जो करवाना होता है वो हमें सपने में भी दिखा के, खुद आके सपने में दिखा के हमें आशीर्वाद भी देते हैं और हमारी द्वारा कोई भी अच्छा शुभ कार्य भी करवा देते हैं। और मैंने सुना भी था कि सावन के पहले शनिवार को किसी को भी कुछ भी खिला दो, तो गुरुजी ने ये काम करवा के मुझसे मेरा ये काम करवा दिया। गुरुजी ने पता नहीं मेरे कितने बुरे कर्म काटे होंगे, गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और बहुत दिनों से मुझे ये सत्संग दिख रहा है, मैं 1-2 सत्संग सुनी भी, लेकिन अभी भी आ रहे हैं कि तेरे बेटे को पुलिस केस में फंसने वाला है, वो बुरी आदतों में पड़ने वाला है, उससे बचा ले, ये सत्संग सुन ले, ये इस नाम की औरत से बचा ले। लेकिन इस नाम की औरत से बचा ले, ये अभी तक मैं ये सत्संग सुनी नहीं पाई। जब सोचती हूँ कि ये सुन रही हूँ, इसके सुनने के बाद वो सुनूंगी, तो तब तक देखती हूँ वो सत्संग गायब हो जाता है। तो बहुत सारे मेरे बेटे के ऊपर में बहुत सारे, कभी पति के बीमारी के बारे तो सुन नहीं रही है, अकाल मृत्यु के गोद में जा रहा है, ऐसे ऐसे धमकाने वाले सत्संग आते हैं, इतना दिल डर जाता है। संगत जी सब कुछ गुरु कृपा आप ही कीजिए गुरुजी। मेरे बच्चे को भी बचाइए, मेरे पति को भी बचाइए, बुरे रास्ते में जाने से बचाइए, अच्छे कर्म करवाइए मेरे बच्चों से, मेरे पति से, मेरे घर परिवार के सभी सदस्यों से। उन सबों की तरफ से आपको गुरुजी, मेरे पति के तरफ से आपको शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी बड़े दामाद की तरफ से आपको शुक्राना, मेरी छोटी बेटी छोटे दामाद की तरफ से शुक्राना, उसके छोटे बच्चे से की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना और मेरी तरफ से शुक्राना शुक्राना। हम सबों की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी में लगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरु। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग समर्पित करना चाहूँगी। सत्संग बोलने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। सत्संग बोलते हुए संगत जी, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, जाने अनजाने में अगर कोई ऐसे शब्द मुझसे कह जाओ मैं अगर, तो मुझसे क्षमा करेंगे, अनंतम बार क्षमा करेंगे संगत जी। और गुरुजी महाराज सभी से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। तो सत्संग ऐसा है, बहुत सारे सत्संग है संगत जी, बैठती हूँ जब मैं बोलने तो भूल जाती हूँ और सोचती रहती हूँ ये सत्संग बोलूँगी, ये सत्संग शेयर करूँगी। तो आज का एक छोटा सा सत्संग यही है कि बार बार यही प्रेरणा आ रही है कि जो गुरुजी महाराज के मैसेजेस आते हैं उनसे हमको डरना नहीं है। उनकी हेडिंग्स जो है उसको कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो सत्संग को प्लीज़ सुन लिया करें सभी। और अपने जो भी कष्ट है गुरुजी महाराज से विनती करें कि वो कष्ट गुरुजी महाराज हमारे सबके काट दे। क्योंकि मेरे भी लाइफ में गुरुजी महाराज के आने के बाद बहुत सारे पॉजिटिविटी आई, बहुत सारी अच्छाइयाँ हुई हमारे जीवन में। तो 2 साल पहले जब मैं गुरुजी महाराज जी से जुड़ी थी तो मैं भी बहुत डर जाती थी। उस समय ब्लैक मैजिक के बहुत सत्संग आते थे और मैं बहुत डर जाती थी। और एक टाइम ऐसा था कि लगातार 3-4 महीने में सत्संग सुनते इतना फ्रस्ट्रेट टाइप हो गई थी कि अब मुझे नहीं सुनना, ये ब्लैक मैजिक का ही आता है,
मगर वो सारी चीज़ें सही साबित हुई। जो हिंट्स गुरुजी महाराज ने दिए थे सत्संग के माध्यम से, बहुत सी बातें मुझे बताई थी कि ऐसा कर वैसा हो जाएगा, ऐसे बचो, या जो भी है हनुमान जी के मंदिर जाओ, लड्डू चढ़ाओ, वहाँ 7 चालीसा हनुमान जी को पढ़ के सुनाओ कि भगवान मेरे संकट काटे, मेरे परिवार की रक्षा करे। वो सब मैं करते 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 आई और मुझे बहुत, जो भी हिंट्स गुरुजी ने दिए उससे मुझे बहुत बहुत पता चला कि हाँ, ये जो सत्संग आ रहे हैं वो मेरे लिए हैं और इनसे मुझे बहुत मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैंने डरना छोड़ा और मैं जितने भी सत्संग आते थे, जब भी समय मिलता था मैं सुन लेती थी। फिर धीरे-धीरे मैंने उसको थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड में भी जो आता है, वो एक ऑप्शन रहता है प्लेबैक वाला कुछ, उसमें थोड़ा फ़ास्ट करके मैं सुनने लग गई। और कई बार ऐसा होता था कि अगर नहीं सुन पा रही हूँ तो मैं, नीचे लिखा रहता है वो हिंदी में, इंग्लिश में आता है कैप्शन, वो शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट ऐसा कुछ रहता है, उससे फिर मैं जल्दी पढ़ लेती थी ताकि जो भी कष्ट आने वाला है गुरुजी महाराज उसे हमारे जीवन से काट दे। तो यही आज मेरा ये शुक्राना है छोटा सा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कि गुरुजी महाराज आप बहुत बहुत आप कृपा कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं। कभी कभी मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ और कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं लाइफ में, तो सोचती हूँ कब होगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो 20-20 साल पहले की रुकी हुई थी, उसको गुरुजी महाराज ने हमारे जीवन में किया है। एक छोटी सी ही बात है, जैसे एक छोटा सा मोबाइल है संगत जी, वो हम नहीं ले पा रहे थे और मैं और मेरे हस्बैंड अंकल दोनों जॉब में हैं। तो पिछले 4-5 सालों से एक छोटा सा मोबाइल चेंज करना था, मीन्स मोबाइल था खराब हो गया था, उसको हमको चेंज करना था, वो तक गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। 2 व्हीलर गाड़ी थी 20 साल पुरानी, उसको हम चेंज नहीं कर पा रहे थे, वो भी गुरुजी महाराज जी की कृपा से हुआ। एक कार थी पुरानी, उसको भी हमको चेंज करना था क्योंकि मैं जब कार ड्राइव करती थी तो मेरे पैरों में दर्द होता था क्लच को प्रेस करने के कारण। तो गुरुजी महाराज का 2024 की जनवरी से ही मैसेज आ रहा था कि तुझे नई गाड़ी ब्लेस की थी। तो वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से, ये काम मेरा 7 सालों से रुका हुआ था, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। गुरुजी महाराज जी ने हमको ऑटोमेटिक कार भी दिलवाई। तो ऐसा है, बहुत सारे काम अभी भी रुके हैं, मगर मुझे पता है जब समय आएगा गुरुजी महाराज उससे भी पूरा करेंगे। तो यही प्रेरणा आ रही है बार बार, मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए है कि गुरुजी महाराज के जो भी मैसेजेस हमको मिलते हैं बहुत से चैनल पे, क्योंकि मैं सत्संग हर चैनल पे लगभग मैं शेयर करती रहती हूँ, तो बहुत से चैनलों पे जो भी हेडिंग आती है उससे हमको डरना नहीं है और उसको सत्संग को हम सुन लें। और पर्टिकुलर कोई बार बार हेडिंग वही आ रहा है कि अगर तेरे बेटे पे संकट है, बेटे पे संकट है, या पति पे संकट है, पति पे संकट है, तो उसको हम सुन ले ताकि वो कष्ट हमारा कट जाए। बहुत सी चीजें हुई हैं, जैसे मेरे बेटे के साथ ही अभी 5 महीने से आ रहा था कि उस बच्चे पे संकट है। तो मैंने एक सत्संग में सुना कि कैसे उन आंटी जी का बेटा पार्क में जाता था, खेलता था, वहाँ उसकी लड़कों से लड़ाई हुई और कैसे वो बच्चा बचा। वो बच्चे अच्छे नहीं थे, थोड़े गुंडे टाइप्स थे। तो मैं ये सत्संग मैंने 3-4 महीने पहले सुना था संगत जी। आज 19 जुलाई है और ये सारी चीज़ें 15-20 दिन पहले के लगभग, हाँ जून में मेरे बेटे के साथ हुई। बट उस समय भी गुरुजी महाराज जी ने रक्षा करी। हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, हमारे बेटे ने हमको कॉल किया, पापा आ जाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल गए, सभी बच्चों को समझाए कि देखो सब मिलके रहो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ऐसा। तो वो बहुत बड़ा संकट था, गुरुजी महाराज जी ने उसको हल्के में काट दिया। तो जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज़ उसको आप सब रीड करें और पढ़ लें, सुन लें और सत्संग सुनते सुनते गुरुजी महाराज जी से विनती करें कि जो भी संकट है गुरुजी आप उसे काट दें। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही मैसेजेस आए थे, मार्च 24 तेरे पति पे संकट है, मैंने नहीं सुना था और मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था। बट तब भी मेरे गुरुजी महाराज जी ने मेरे पति अंकल की रक्षा की। मेरी मम्मी के लिए आया था कि माँ पे बहुत बड़ा संकट है, तब तो वो बहुत बड़ा सत्संग था, मैं किसी दिन और शेयर करूँगी। मैं साल भर पहले एक दूसरे चैनल्स में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मेरी मम्मी को गुरुजी महाराज जी ने
कृपा की, बचाए, रक्षा की। कैंसर तक मेरी माँ का चेक हो गया था और सब सारी रिपोर्ट्स फिर अच्छी आई, कैंसर नहीं था मम्मी को और अच्छे से हैं आज। तो वो सत्संग भी अगर मैं सुन लेती तो शायद वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था मम्मी की लाइफ में, वो नहीं आता, वो भी हल्के में कट जाता। तब से मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, सभी सत्संग सुन लेती हूँ और गुरुजी महाराज को शुक्राना करती हूँ कि आप सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी हमारे बहुत से संकट काट रहे हैं। तो इसी तरह सब पर आप कृपा बनाए रखें गुरुजी। फिर से मैं अनेक बार क्षमा याचना चाहूँगी। और भी मैसेजेस आ रहे थे, गणेश जी नाराज हैं, शायद मुझसे कभी भूल हुई होगी। गणेश जी के जो वाहन है चूहा जिसे कहते हैं मूषक, उसको मेरे द्वारा मैंने अगर कभी मारा है तो मैं बारंबार अनंतम बार गुरुजी महाराज से फिर क्षमा चाहूँगी, सभी संगत से क्षमा याचना चाहूँगी। और भी बहुत सारे मैसेजेस थे, तो मैं बस यही कहूँगी, जाने अनजाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो सभी संगत से मैं अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। गुरुजी महाराज से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, अनंतम बार क्षमा याचना गुरुजी, अनंतम बार क्षमा याचना प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।